आई डोंट थिंक इट वाज अ प्रेशर सर, विकेट बहुत अच्छा था। 200 इट वाज गेटेबल लाइक, लेकिन जो इनिशियली हमने जो विकेटें लूज़ करी हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो पाई, और बीच में जो सीएसके के बॉलर्स ने बॉल डाला जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी वो रूम नहीं दिया जिसकी वजह से रन बन सकते थे, तो वो वाला पैच था जहाँ पे रन रेट इंक्रीज़ नहीं हो पाया, रन्स नहीं बन पाए और हम लोग हर ओवर के बाद पीछे लगते रहे। मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है अप्रोच में। अगर आप देखेंगे काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट जब मैं भी सीएसके के लिए खेलता था तो अप्रोच हमेशा से पॉजिटिव ही रहती थी। ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग बहुत लंबा, मतलब जब अगर आप देखेंगे ड्वेन स्मिथ और ब्रेंडन मैकलम ओपन करते थे तब भी अप्रोच यही रहती थी कि 6 में कितने बन सकते हैं हम लोग। कई बार 60, 70, 80, कई बार 90 भी बनाए हम लोगों ने। तो अप्रोच तो हमेशा से सिमिलर थी। अभी भी हमें मालूम था कि कहीं ना कहीं डेविड कॉनवे नहीं है, रचित जैसे बैटिंग कर रहा है, और ये भी मालूम था कि रचित पॉजिटिव ही जाएगा, लेकिन जो प्लान्स थे वो हम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जो लेंथ इस विकेट पे हमें पकड़नी चाहिए थी वो प्रॉपर लेंथ हम नहीं पकड़ पाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा और सीधा हो सकते थे हम लोग। तो वो एग्जीक्यूशन मैं बोलूँगा ओवरऑल जो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पाई, उस वजह से वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। और रही अप्रोच की बात, सीएसके हमेशा शुरू से ही इनिशियली तो ऐसे ही टारगेट करती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि, मतलब सीएसके शुरू से ही सोचती है कि कहीं ना कहीं 6 ओवर में अगर आप 50 रन हैं और 1 आउट है तो भी ठीक है। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे डेविड कॉनवे हो गया या फिर अभी रचित जैसी बैटिंग कर रहा है, 6 में अगर 60-70 भी रन है तो अच्छा ही है इनके लिए। नहीं, पिच का उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जनरली जब इंसान टॉस जीत के बॉल डालता है तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि ड्यू आ सकता है, ड्यू फैक्टर हमेशा रहेगा। लेकिन अभी आज इतना ड्यू था नहीं, ड्यू था ही नहीं बिल्कुल भी, तो ड्यू फैक्टर था नहीं। जो हमारा प्लान था वो यही था कि हम टॉस जीत के, हम क्लियर थे बहुत ज़्यादा उस चीज़ में कि टॉस जीत के हम लोग बॉल डालेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम टारगेट पे रोकें और उसके बाद चेज़ करें। अगर ड्यू आता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। नहीं, रचिन के लिए भी, और प्रॉपर हमने वही, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन पे भी बोला पाजी के लिए कि हम जो प्लान्स थे वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वो लेंथ अच्छे से नई बॉल से पकड़ नहीं पाए, हम थोड़ा वाइड भी हुए, थोड़ा हमने जल्दी स्लो वन डालना शुरू किया, वो स्लो वन भी सीधा नहीं था, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर हो गया, तो उनके लिए कहीं ना कहीं रन बनाने ईजी हो गए। तो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, इसीलिए हम लोग नीचे लगे। अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट होते तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रन कम बनते और फिर गेम टोटली अलग सिनारियो पे चलता। लेकिन यस, ये टूर्नामेंट्स में होता है, प्लान्स आप बनाते हैं, हर बार एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स अ बिग टूर्नामेंट। आप कहीं ना कहीं वापस से जाएंगे, फिर शीट निकालेंगे, फिर वापस से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। और अभी हमारे पास दिन है, हमारे पास 4-5 दिन का गैप है, हमारे पास उतना टाइम है कि वापस से हम वाइट बोर्ड पे जाके सारी चीज़ें जो मिस्टेक्स हमने करी हैं उन पे रेक्टिफाई करें और वापस से चीज़ें शुरू करें। जी जी पाजी, लेकिन अगर आप सिर्फ, मतलब मेरे से दुबे के शिवम के बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में जिस तरीके से उसने अपने आप को इम्प्रूव करा है वो बहुत ही, मतलब काबिल तारीफ़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर हम एक ब्रॉडर इमेज देखते हैं तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे बड़ा टूर्नामेंट्स हैं। ऑब्वियसली सीएसके के लिए तो बहुत अच्छी बात है जैसे वो टैकल कर रहा है। अगर आपको लगता है, मुझे यस, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि